होली क्यों मनाते हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं। होली मनाने का वजह क्या हुआ कि हम लोग होली मनाने लगे। होली मनाने से पहले होलिका दहन होता है और होलिका दहन में हम लोग कई तरह की कहानियां पढ़े हैं, मनगढ़ंत कहानियां पढ़े हैं कि होलिका के पास एक चादर था जिसको पहन के बैठ जाती थी, आग में तो नहीं जलता था, तो एक दिन हवा का झोंका आया, जल गया, ऐसे वैसे करके बहुत सारी कहानियां हम लोग बहुत सारे किताबों में पढ़े हैं लोग। लेकिन वास्तविकता क्या है ये विष्णु पुराण जो है उसमें स्पष्ट रूप से मिलता है। सबसे पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस है जिसकी पत्नी का नाम केयाधु है और उसकी बहन का नाम श्रृंगिका है। ध्यान रखिएगा लोग, श्रृंगिका उसकी बहन का नाम है। तो हिरण्यकश्यप जो रहता है बहुत ही अत्याचारी रहता है और उसको इतना वरदान मिला रहता है कि ना ही वो दिन में मरेगा, ना ही रात में मरेगा, ना ही सुबह में मरेगा, ना ही शाम में मरेगा, ना घर में मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना ऊपर मरेगा, ना नीचे मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा। माने किसी चीज से उसको मरने, ना उसे कुछ मानव मार सकते हैं, ना ही उसे कोई जानवर मार सकता है। माने इतना ना ज्यादा उसको ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे दिए थे कि वो किसी भी परिस्थिति में मरने योग्य नहीं रह रहा था। अब रही बात कि जब वो मरने योग्य नहीं रहा तो उसको इस बात का अहंकार हो गया, उसको इस बात का हम हो गया, घमंड हो गया और उसने कहा कि इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, केवल सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकश्यप ही है इस जगत का, इस दुनिया का भगवान है। और उसने अपने पूरे राज्य में यह माने न्योता करवा दिया, न्योता भिजवा दिया, ढिढोरा पिटवा दिया, सूचना फैला दिया कि कोई भी विष्णु का भक्त नहीं रहेगा, कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा। अगर विष्णु की कोई पूजा करता है तो उसे दंडित कर दिया जाएगा, उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। और मंदिरों को तोड़वा दिया गया और मंदिर की जगह उसकी मूर्ति को स्थापित करा दिया गया। उसी के कुल में या उसी के बेटा के रूप में भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। तो भक्त प्रहलाद के जन्म होने के पीछे एक रीजन है कि जब केयाधु गर्भवती रहती हैं और जब ये जाता है, तुम्हारा हिरण्यकश्यप जो है तपस्या करने के लिए जाता है, तो तपस्या करने के लिए जब जाता है तो देवताओं में इस बात की खलबली मच जाती है कि अगर तपस्या कर ले रहा है तो इसको और ज्यादा वरदान मिल जाएगा, तो फिर इसे कोई मार नहीं पाएगा। इसी पर इंद्रलोक के जो देवता रहते हैं वे लोग सब कोई आते हैं और इंद्रलोक के देवता लोग को आने के बाद से ये क्या करते हैं, सूर्यदेव इंद्रदेव क्या करते हैं, हिरण्यकश्यप के पत्नी को यानी केयाधु को अपने साथ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि इसके जो गर्भ में बच्चा इसको मार देंगे, क्योंकि अगर ये मर जाता है तो फिर इसके कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा, है ना। तब तक वहीं पे वो जो नारद मुनि रहते हैं वे आते हैं और आने के उपरांत उनको क्या करते हैं, कुछ समझाते बुझाते हैं कि आप ये गलत काम कर रहे हैं। तो केयाधु को वो अपने क्या करते हैं, आश्रम में लेकर चले जाते हैं और आश्रम में लेकर जब चले जाते हैं तो केयाधु को वो इसके हिसाब से शिक्षा देते हैं, उसको केवल भक्ति भाव से संबंधित बातें बताते हैं और केवल विष्णु से ही संबंधित बातें बताते हैं। और उनके गर्भ में जो लड़का रहता है, जो जन्म लेने वाला रहता है प्रहलाद, उनका जन्म होने से पहले ही वह विष्णु के बारे में इतना ज्यादा जानकारी कर लेती हैं। तो उनके चलते हम बताए थे कि जब कोई महिला गर्भवती रहती है तो उसके प्लेसेंटा यानी अपरा यानी जरायु के माध्यम से उसके बच्चों को भी बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती है। इसलिए गर्भावस्था में महिला को यह ध्यान रखना चाहिए कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बात किया जाए, विचार रखा जाए, सोच रखा जाए, व्यवहार किया जाए, ताकि बच्चा के ऊपर उसी प्रकार का प्रभाव पड़े। तो गर्भावस्था में रहने के समय ही भक्त प्रहलाद को विष्णु भगवान से या विष्णु से प्रेम हो गया और वह गर्भ में ही विष्णु ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः कहने का वह स्मरण करने लगे, याद करने लगे। उनका जन्म होता है। जन्म होने के बाद से कुछ दिन बाद वे अपने अपने महल में जाते हैं, हिरण्यकश्यप के पास जाते हैं। हिरण्यकश्यप के पास जाने के बाद से होता क्या है कि ये भक्त जो होते हैं, इनका जो बेटा प्रहलाद रहता है, यह इनको भगवान मानने से इनकार कर देता है, कहता है कि आप मेरे भगवान नहीं है, मेरे पिता हैं और भगवान इस पूरे जगत का स्वामी है तो वह है विष्णु है। और वह इस बात को मानने से कभी माने इनकार करते ही रहता है, वो अपने पिता को भगवान मानने से मानता ही नहीं है, जिसके लिए कई बार उसको मारने का प्रयास किया गया है। एक बार सांपों का जो कुंड रहता है उसमें फेंक दिया जाता है, एक बार पहाड़ से नीचे डाल दिया जाता है, एक बार हाथी के सामने ले जाकर पटक दिया जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। तो कुछ दिन के बाद हिरण्यकश्यप की
बहन आती है श्रृंगिका। तो हिरण्यकश्यप बहुत शांत मुद्रा में बैठे रहते हैं, चिंतित अवस्था में बैठे रहते हैं। वो पूछती है कि क्या बात है, मेरे भाई के मुखमंडल पे इतना चिंता क्यों है? तो बताते हैं, वो सारी अपनी बातों को बताते हैं। तो कहते इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। मुझे सूर्य देव से एक वरदान मिला है कि मैं आग में भी जल नहीं सकती हूँ, है ना। तो आग में भी जल नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि एक दिन पूरे गांव में, गांव के लोगों को आमंत्रित किया जाए और एक चौराहे पे अग्नि कुंड बनाया जाए, और मैं उसी में भक्त प्रहलाद को, यानी भक्त को लेकर आग में बैठूंगी, और बैठने के बाद से मुझे तो वरदान है मैं जल नहीं पाऊंगी, और वह जलकर भस्म हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। पिता इतना खुश होता है कि मेरे बेटे का अब मौत आ गया। हिरण्यकश्यप इस बात को लेकर बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे भगवान नाम मारने वाला मेरा बेटा जो है उसका अंत होने का समय अब आ गया है। वो बहुत खुश होता है और अपने मंत्रियों से यह निर्देश का भेजवाता है कि आप पूरे गांव में इस तरह का समाचार फैलाइए कि मेरी बहन श्रृंगिका जो है, मैंने पूरे राज्य में यह मैंने सूचना फैला दिया गया कि मेरी बहन जो है उसको सूर्यदेव ने एक वरदान दिया है कि वो आग में नहीं जल सकती है। इसका प्रदर्शन कल होने वाला है जिसमें आप सभी लोग जरूर आए। आइए, अंदर अंदर खुश रहते हैं, लेकिन इसकी माँ जो होती है, भक्त प्रहलाद की जो माँ रहती है, क्याधु को इस बात का चिंता हो जाता है कि मुझे मेरा बेटा कहीं इसमें जल ना जाए। तो जब सूर्यदेव उनको वरदान दिए थे ना, तो एक बात बताए थे कि आप यह वरदान का प्रयोग केवल आप अपनी बचाव के लिए कर सकते हैं, किसी दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए आप नहीं कर सकती हैं। इस बात को यह श्रृंगिका भूल जाती है। इसको इस बात का स्मरण रहता है कि हम आग में नहीं जलेंगे, लेकिन वहां पे टर्म एंड कंडीशन क्या था कि तू आपन बचाव कर सकता रू, लेकिन तू ए प्रभाव से, ए वरदान से दूसरा के क्षति नहीं पहुंचा सकता। इस बात को भूल जाती है। वो आग में आग जलाया जाता है, पूरी राज्यसभा में आग जलाया जाता है, एकदम माने खेत माने क्या बोलते हैं, माने भवन के कुछ दूर पे, जहाँ पे सभी लोग आए रहते हैं। और ये जो होते हैं क्या बोलते हैं, भक्त चलते हैं, प्रहलाद चलते हैं उनके साथ, वो जाके बैठती हैं और इन्हीं के साथ ये जाते हैं। और जाने के बाद से बस ये हाथ जोड़ के एक एक भगवान का स्मरण करते रहते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इसी बात का स्मरण करते हैं। और वह आग में बैठती है और उनके गोद में ये जाकर बैठते हैं। और कुछ देर बाद क्या होता है, आग जलने लगता है, आग जलने लगता है। और जब आग की लपट काफी तीव्र होती है, उस समय श्रृंगिका के शरीर में आग लग जाता है। और आग लग जाने के क्रम में ये जो होते हैं अपने भगवान के नाम में व्यस्त हैं, बिजी हैं, मग्न हैं, और उनके शरीर में आग लग जाता है। और आग लगने के क्रम में उनको क्या हो जाती हैं, वहीं पर जल जाती हैं, और जलने के बाद से उनकी मृत्यु हो जाती है। और भक्त जो प्रहलाद रहते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, वहां से उनको जल्दी जल्दी हटाया जाता है। तो जब ये आग में जलकर भस्म हो जाती हैं, तो ये एक सत्य को मारने के प्रयास में भस्म होती हैं, एक धर्म को मारने के प्रयास में भस्म होती हैं, एक ईश्वर के भक्त को मारने के प्रयास में ये भस्म होती हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगले दिन सब लोग क्या किए, अपने साथ या अपने संग रंग गुलाल लेकर एक दूसरे के साथ मिले थे। इसी परिक्षेप्य में या इसी आधार पे या इसी अवलोक में हम लोग क्या करते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं। और होलिका दहन जो होता है हर एक गांव में होता है, और होलिका को श्रृंगिका कहा जाता था, बाद में उसका नाम होलिका पड़ गया। जो जगत माने जब तक इस पृथ्वी रहेगा तब तक उसका स्मरण लोग करते रहेंगे, और यह एहसास दिलाते रहेंगे कि ये जो होलिका है इसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, इसके अंदर बहुत सारी क्लेश हैं, इसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जला रहे हैं। इसलिए इसको जलाते वक्त हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि अपनी भी अंदर जो कमियां हैं, जो अहंकार है, जो ईर्ष्या है, जो बदले की भाव है, इसको भी हम क्या करें, वहां पे जलाकर भस्म कर दें, और उस भस्म से हम तिलक लगाएं, और तिलक लगाने के उपरांत अपना होली का त्योहार मनाएं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, कुछ बच्चे, कुछ लोग, कुछ व्यक्ति होली को भी बेरंग कर देते हैं। रंगों के जगह पर गोबर माटी का यूज करते हैं, नाली के पानी का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो कतई शुभ नहीं है, कतई अच्छा नहीं है, तनिक सा भी अच्छा नहीं है। होली हमको मनाना है, और होली का जो उद्देश्य है उस हिसाब से मनाना है। अपने अंदर के अहंकार को जलाकर होली मनाना है, अपने अंदर के घमंड को जलाकर होली मनाना है, अपने अंदर के ईर्ष्या को जलाकर होली मनाना है। क्योंकि जब हमारे अंदर का सारा चीज जल गया,
अर्थात जितनी बुराइयां थी वह जलकर भस्म हुई, तो हमें क्या हुआ, एक नए रूप में हम आ गए, एक नए सौंदर्य से आ गए, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे गुलाल लगा, जिसकी वजह से हमारे चारों बगल रंगोली या रंग जैसे उत्सव का आयोजन हुआ। इस बात को हमको ध्यान पे रखना चाहिए। होली में रंग का भी प्रयोग हमको उसी हिसाब से करना चाहिए, जैसे बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियां हाथ में पूंत लेंगे और जाके मुंह में पूंतते हैं। जो केमिकल रहता है रंग में, उस केमिकल के चक्कर में हमारे आंख में कहीं अगर पड़ जाता है तो फिर हमारा आंख क्षतिग्रस्त हो जाएगा, आंख क्षतिग्रस्त हो सकता है। कूड़ा कट अगर हम लोग फेंकते हैं, माटी ओटी फेंकते हैं, धूला धक्कड़ फेंकते हैं, हो सकता है कि आंख में धूल धक्कड़ चला जाए, तो उससे भी आंख हमारा डिस्टर्ब होगा। कपड़ा फाड़ने वाला एक नया ये जो है, इस हमारे धर्म की ये प्रथा है ही नहीं। हमारे यहाँ कुछ लोग आकर इसको क्या करते हैं, बिगाड़ देने का काम करते हैं। कुछ लोग आकर इसको बिगाड़ देने का काम करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा और होली को आप काफी बेहतर ढंग से और सज्जन पुरुष की तरह, आदर्श विद्यार्थी की तरह, आदर्श पुरुष की तरह होली का उत्सव मनाइएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का जो जीवन है वो हमेशा रंगमय बना रहे, अनेकों प्रकार के रंग बिखरते रहे, आपके जीवन में कभी उदासीनता का समय नहीं आए।